हिंदी पाठशाला विद डॉक्टर सतीश में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के समाधान की श्रृंखला में मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह आप सभी के लिए लेके आया हूं आत्मकथाएं। आत्मकथा तमाम सारी पुस्तकों में अलग अलग सन, अलग अलग मैटर है, इसलिए उसे एक प्रामाणिक पुस्तकों की श्रृंखला के साथ आपके समक्ष विषय सामग्री प्रस्तुत की जाती है। उसी श्रृंखला में आज आत्मकथा में हम लोग पहली आत्मकथा, जिसे हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा का गौरव प्राप्त है, अर्धकथानक। अब यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी किताबों में अर्धकथा लिखा हुआ है, अर्धकथा सही नहीं है। इवन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य, उसमें भी वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, उसमें अर्धकथा लिखा हुआ है, जबकि वास्तव में आप और अच्छी पुस्तकों का संदर्भ देखेंगे, सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तक नामवाची कोश, उसमें स्पष्ट अर्धकथानक लिखा हुआ है और ये पेज नंबर 361 पर है। उसमें अर्धकथानक लिखा हुआ है। सन 1641 में बनारसी दास जैन की आत्मकथा है और इस आत्मकथा में जैन जी ने अपनी भाषा को मध्य देश की बोली कहा था। क्या कहा था? मध्य देश की बोली कहा था। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, इस आत्मकथा की जो भाषा का जो मूल स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो ब्रजभाषा पद्य है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो बनारसी दास जैन जी की आत्मकथा है, इसकी भाषा कैसी है? तो ये ब्रजभाषा पद्य में है और ये गद्य में है भी नहीं। इसमें खड़ी बोली का पुट भी मिलता है और पद्य में होने के कारण इसमें प्रयुक्त छंदों का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और प्रयुक्त छंद क्या क्या हैं? चौपाई और दोहा। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, जैसे रामचरितमानस या अन्य तमाम ग्रंथों में कुछ चौपाइयों के बाद दोहा का एक निश्चित क्रम होता है, लेकिन यहाँ पर संख्या और क्रम का पालन नहीं किया गया है। अन्य छंदों में जो प्रयुक्त हुआ है छंद, वो है कवित्त। कवित्त को बनारसी दास जी ने सवैया इकतीसा कहा है। क्या कहा है? सवैया इकतीसा कहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे सन 1641 से लेके 2012 तक प्रकाशित आत्मकथाओं के विषय में और उनके लेखकों के संदर्भ में। प्रमुख लेखक इस प्रकार हैं। सन 1910 में मुझमें देव जीवन का विकास, जिसके लेखक सत्यानंद अग्निहोत्री हैं। स्वामी दयानंद 1917 में इनकी आत्मकथा आई जीवन चरित्र। भाई परमानंद 1921 में आप बीती। इन तमाम सारी आत्मकथाओं को पढ़ने के बाद मैं आपको परीक्षोपयोगी, जो परीक्षाओं में ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनको साथ साथ में बताता चलूँगा, आप उन्हें नोट करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आत्मकथा हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों की प्रामाणिकता का जो आधार पुस्तकें हैं वो हैं नामवाची कोश, पेज संख्या 361, डॉक्टर नगेंद्र। एक बात और जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है पीजीटी में, नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सा लेखक है जिसने इतिहास नहीं लिखा है, तो उसमें डॉक्टर नगेंद्र ही हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। उनकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 711 से 714 और पृष्ठ संख्या 595, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य, उसका पेज है 392 से 402। ये हम लोगों की प्रामाणिकता का आधार है। हमने वहाँ से संकलन किया है और पूरी तरह संदेह को दूर करने की कोशिश की है। रामविलास शुक्ल जी 1933 में इनकी आत्मकथा थी मैं क्रांतिकारी कैसे बना। भवानी दयाल सन्यासी 1947 प्रवासी की आत्मकथा। किसकी? प्रवासी की आत्मकथा। और ये आत्मकथा जितनी किताब आप पढ़ेंगे, इनमें इसमें सन में डाउट है और ये आत्मकथा की जगह
बहुत सारी किताब, जो एक तो बहुत चर्चित किताब है, मैं नाम नहीं लूँगा, उस किताब में भी आत्म कहानी लिखा है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने 714 पेज संख्या पर साफ साफ इसको आत्मकथा लिखा है। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसका सन भी 1947 लिखा है, जबकि मैं नाम किसी किताब का नहीं लेता हूँ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की आत्मकथा जो हिंदी में सर्वाधिक चर्चित आत्मकथा रही उस समय की 1941, राहुल सांकृत्यायन 1946, मेरी जीवन यात्रा, ये 5 खंडों में छपी। और इसके खंडों के नाम नहीं दिए हैं किसी पुस्तक में, लेकिन ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने साफ साफ इसको लिखा है कि ये 5 खंडों में थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 आत्मकथा नाम से उनकी आत्मकथा थी। और ये पूछा भी जाता है कि आत्मकथा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम क्या है, तो वो आत्मकथा ही आत्मकथा है। वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह, सेठ गोविंद दास 1958 आत्मनिरीक्षण, ये भी किताबों में गलत लिखा हुआ है। हरिभाई उपाध्याय 1946 साधना के पथ पर, और ये यशपाल की पुस्तक आत्मकथा है सिंहावलोकन। इसके 3 भाग हैं, लेकिन भागों के नाम नहीं दिए गए हैं। इनका सन केवल दिया गया है 1951, 1952, 1955, और इसी नाम से निकली सिंहावलोकन 1951, सिंहावलोकन 1952, सिंहावलोकन 1955। और ये क्रांतिकारी भी थे, ध्यान में रखना है। ये सरदार भगत सिंह उन सबके समकक्ष थे और उन्हीं के साथ रहते रहते क्रांतिकारी भी बने। और इन पे हम जब चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि उस क्रांतिकारी बनने का परिणाम क्या हुआ। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी आत्मकथा का विकास, आत्मकथा लेखक और उनकी आत्मकथाएं। एक सूचना आप तक संप्रेषित कर दें, यदि आप हिंदी विषय से, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसआई हो, या विभिन्न कंपटीशन जिनमें हिंदी आती है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम हिंदी पाठशाला विद सतीश से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप हिंदी पाठशाला विद सतीश से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप जुड़ के अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और यदि मुझसे भी कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसका सुझाव भी दे सकते हैं, हम उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं सत्यदेव परिव्राजक 1951 स्वतंत्रता की खोज। आपको ये ध्यान में रखना होगा। शांतप्रिय द्विवेदी 1952 परिव्राजक की प्रजा, अब ये संस्मरणात्मक शैली में है। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा 2 भागों में निकली थी। कौन कौन? चांद सूरज के बीरन, नील अक्षणी। पहला भाग 1952 में और दूसरा भाग 1985 में। और चांद सूरज के बीरन भी 3 खंडों में है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र जी लिखते हैं अपने ग्रंथ में। चतुर्सेन शास्त्री 1956 में इनकी आत्मकथा यादों की परछाइयाँ नाम से निकली। ये भी 2 भागों में थी। पहला भाग 1956, दूसरा 1963। भाग 2 इसका था मेरी आत्मकहानी। सेठ गोविंद दास 1958 में, इनकी आत्मकथा का नाम आत्मनिरीक्षण। क्या था? आत्मनिरीक्षण। देवराज उपाध्याय, इनकी भी आत्मकथा 2 भागों में निकली। पहला था बचपन के 2 दिन और दूसरा था यौवन के द्वार पर। पहला भाग 1958, दूसरा 1970। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1958 में इनकी आत्मकथा निकली मेरी अपनी कथा। पांडे बेचन शर्मा उग्र 1960 अपनी खबर। ये रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है। आत्मनिरीक्षण कई बार पूछी गई है, नील अक्षणी कई बार पूछी गई है। इन्हें आपको ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पूरा देखना है। ऐसा नहीं कि शुरुआती आत्मकथाओं में ही कन्फ्यूज़न है, कहीं पर भी हो सकता है, और मैंने उसको दूर करने की पूरी कोशिश की है। और यदि मेरी कोशिश रंच मात्र भी सफल हुई तो बहुत अच्छा लगेगा। हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा की 4 खंड हैं। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दशरथ द्वार से सोपान तक। इस पे प्रश्न बनता है, उस पर 5 पार्ट दे देता है, एक कोई और लगा देता है उसमें,
और पूछ देता है इसमें से कौन सी आत्मकथा का पार्ट नहीं है, तो आपको बहुत प्यार से इसको याद करना है। वृंदावन लाल वर्मा, अपनी कहानी, रामावतार अरुण, अरुणायन, बलराज साहनी, ये रचना भी इम्पॉर्टेंट है, मेरी फिल्मी आत्मकथा। रामविलास शर्मा की आत्मकथा को बहुत ध्यान से समझना है। इनकी कथा आत्मकथा घर की बात, ये बहुत विस्तृत आत्मकथा है। इसमें इनकी पर्सनल बातें नहीं हैं, इसमें इनके परिवार के 100 वर्षों का इतिहास है। और 1996 में रामविलास शर्मा जी की अपनी आत्मकथा जो व्यक्तिगत अपने जीवन से संबंधित है वो प्रकाशित हुई, अपनी धरती अपने लोग, और इसके भी 3 खंड हैं। मुंडेर पर सूरज, ये बचपन से लेकर के और अध्यापक होकर रिटायर होने तक की कथा है। देर सवेर, आपस की बातें, इनके समकालीन जो लेखक थे उनके संस्मरण हैं। शिव पूजन सहाय, मेरा जीवन। हम इसी क्रम में आगे आत्मकथा पढ़ते रहें। हम लोग आत्मकथाओं की चर्चा कर रहे हैं। सन 2000 में छपी, बहुत चर्चित रही, रविंद्र कालिया जी की आत्मकथा गालिब छुटी शराब। कमलेश्वर की, उनकी आत्मकथा के 3 भाग हैं। 1992, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, ध्यान रखना है, इस समय परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। भगवती चरण वर्मा 2001, कह न जाए का कहिए। राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है, 2001 में छपी थी, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि उन्होंने स्वयं कहा था कि ये मेरी आत्मकथा नहीं है, आत्मकथ्यांश है। और इन्हीं के संपादन में देहर भई विदेश सन 2005 में अर्चना वर्मा और बलवंत कौर इनकी सहयोगी संपादिका थी। एक आत्मकथ्यों का संकलन निकला, उसमें 20 लेखिकाओं की आत्मकथ्यों का संकलन है। हंसराज रहवर, 3 खंडों में मेरे 7 जन्म, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं रामदरस मिश्र आत्मकथा, जिनकी 5 खंडों में प्रकाशित हुई। इनकी आत्मकथा का नाम है सहचर है समय, जो कई पुस्तकों में नहीं उपलब्ध है, और इसके 4 खंड हैं। यद्यपि इसके 5वें खंड के लेकिन एक स्वतंत्र पुस्तक भी है। सहचर है समय, जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बुनते दिन, उत्तर पथ और फुर्सत के दिन। तो सहचर है समय के कितने खंड हैं? 5 खंड हैं, 4 एक साथ हैं और एक 5वां अलग है। फणीश्वरनाथ रेणु 1988 में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई, आत्म परिचय। अमरलाल नागर, टुकड़े टुकड़े दास्तान। डॉक्टर नगेंद्र, अर्धकथा, ध्यान में रखना है, ये है अर्धकथा, और पहली आत्मकथा अर्धकथानक किसकी है? बनारसी दास जैन। दोनों लोग बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। यशपाल जैन, मेरी जीवन धारा। गोपाल प्रसाद व्यास, कहो व्यास कैसे कटी। अखिलेश, और वो जो यथार्थ था। भीष्म साहनी, आज के अतीत। अशोक वाजपेयी, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। स्वदेश दीपक, मैंने मांडू नहीं देखा। रविंद्रनाथ त्यागी, वसंत से पतझड़ तक। विष्णु प्रभाकर, इनकी आत्मकथा के 3 भाग हैं और तीनों भाग 2004 में निकले। पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। चतुर्भुज शर्मा, विद्रोही की आत्मकथा। विश्वनाथ लाहिरी, डॉक्टर नगेंद्र जी की किताब में है। 1984 में एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा। मिथिलेश्वर, बहुत चर्चित और समसामयिक लेखक हैं, इनकी इधर कई रचनाएं आई हैं। इनकी आत्मकथा है कहाँ तक कहें युगों की बात। कन्हैया लाल नंदन, एक अंतहीन तलाश, इनके 2 भाग थे आत्मकथा के। कहाँ कहाँ से गुजरा। सुमित्रा नंदन पंत, सबको पता ही है, इन्हें पहले लिखना चाहिए था। 60 वर्ष एक रेखांकन। कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाओं को इस तरह समझना है। अक्सर ये आत्मकथाएं पूछी गई हैं, मुक्तिबोध की आत्मकथा। अब किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मकथा को कोई दूसरा व्यक्ति लिखे तो वो आत्मकथा कैसे होगी? वो तो जीवनी होगी।
लेकिन ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किया विष्णुचंद्र शर्मा जी ने। फिर उन्हीं को फॉलो करते हुए सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने निराला की आत्मकथा लिखी। और एक बात और बता दें कि सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का नाम अभी शॉर्टकट के पूछा गया था, एक बहुत बड़ी परीक्षा नेट में पूछा गया था कि एसपी दीक्षित, सूर्य प्रकाश दीक्षित, सूर्य प्रसाद दीक्षित। उस परीक्षा में मैं स्वयं शामिल था, संयोग से कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय के हेड रहे हैं और शताधिक पुस्तकों की रचना किए और मुझे उनके घर पर उनके पुस्तकालय में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए ये गलत होने का तो प्रश्न नहीं था, लेकिन अधिकांश बच्चों को कन्फ्यूजन था कि वो सूर्य प्रकाश दीक्षित हैं कि सूर्य प्रसाद दीक्षित हैं। तो एसपी दीक्षित जी के नाम से चर्चित सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हैं, लखनऊ निराला नगर में रहते हैं और निराला की आत्मकथा भी लिखी। निराला का मतलब निराला नगर नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गर्दिश के दिन 1980 में कमलेश्वर की आत्मकथा मानते हैं लोग, लेकिन ऐसा है नहीं। संपादकत्व में इन्होंने संपादन किया। भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों का आत्मकथ्य प्रकाशित हुआ और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि ये पूर्ण आत्मकथा नहीं है। मैंने उनका पृष्ठ संख्या भी दे रखा है। इसी तरह एक अज्ञेय के जीवन पर, जैसे मुक्तिबोध की आत्मकथा पर विष्णुचंद्र शर्मा जी ने लिखा, निराला की आत्मकथा पर एसपी दीक्षित जी ने लिखा, ठीक इसी तरह अज्ञेय पर एक राम कमल राय हैं, उन्होंने भी लिखा है। भगवती चरण वर्मा जी की जो आत्मकथा मैं पीछे चर्चा कर चुका हूँ, उसका जो तीसरा पार्ट है ददुआ हमपय विपदा 3 को तीसरे खंड के रूप में उनकी मृत्यु के बाद उसको पहले लिखे गए खंडों में जोड़कर आत्मकथा को पूरा किया गया। और एक हृदय जी हैं, उनकी आत्मकथा जोखिम अभी चर्चा में आई है। इस तरह हम सब लोगों ने, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सब लोगों ने आज आत्मकथा, मुझे जहाँ तक विश्वास है कि अब आप लोगों को आत्मकथा विधा पर कोई दुविधा नहीं रह जाएगी। उसमें मैंने पूरी कोशिश की है उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने की। यदि फिर भी मुझसे भी कहीं गलती हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको दोबारा सही करके आप तक प्रेषित करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं जो भी चीज़ आपके पास लेकर आऊँ। मेरी श्रृंखला का नाम है, पता है, आज के समाधान। आज की समाधान श्रृंखला में आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अगले दिन इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।